आज की वीडियो में हम आईफोन 4 को पूरा खोलेंगे और इसके बारे में जानेंगे। आप इस पूरी वीडियो के बाद ख़ुद इस काबिल होंगे कि इस फ़ोन को खोल सकें और दोबारा रीअसेंबल कर सकें। तो आइए देखते हैं कि आईफोन 4 कैसे खोला जाता है। खोलना बहुत ही आसान है, आप ख़ुद घर बैठ के कर सकते हैं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आइए मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखाता हूँ। सबसे पहले को खोल देंगे और स्क्रू तरतीब से रखने आपने साइड पे एक एक करके। स्क्रू खोलने के बाद आपने क्या करना है कि आपने आईफोन 4 के बैक को स्लाइड करना है ऊपर की तरफ। ये हो गया स्लाइड करने के बाद ये आपका आईफोन का बैक रिमूव हो गया। अब हम देखेंगे कि इसमें कितने स्क्रूज हैं शुरू में और कौन कौन सी चीज़ के लिए कौन कौन सा स्क्रू कहाँ के ऊपर है। तो हम नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर लेंगे, वो है बैटरी के ऊपर दो स्क्रू होते हैं, एक यहाँ के ऊपर और एक यहाँ के ऊपर। चूंकि ये फ़ोन पहले से खुला हुआ है तो आप देख सकते हैं कि एक स्क्रू इसमें मिसिंग है। तो हम इस स्क्रू को खोलेंगे, स्क्रू को रिमूव करके साइड पर रख लेंगे तरतीब से और हम बैटरी को खोल लेंगे। बैटरी को खोलने का तरीका, चूंकि मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन ये आपकी बैटरी रिमूव हो गई है। बैटरी यहाँ से डिस्कनेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर प्लास्टिक होता है, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, आपने सिंपली इसको खींच के निकालना है। चूँकि प्लास्टिक टूटा हुआ है तो हम यहाँ से इसको निकाल नहीं सकते, तो हम इसमें प्लास्टिक का स्कैल्पन डाल के साइड से इसको आराम से निकाल देंगे। कभी भी आपने मेटल की प्लेट या कुछ और इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो बैटरी को डैमेज कर सकता है और आग भी लग सकती है। ये देखें, ये अप्लाई करने के बाद बैटरी आराम से उतर आती है। ये जी आईफोन 4 की बैटरी, 4 और 4S का सेम तरीका है बैटरी रिमूव करने का। उसके बाद जो सब चीज़ आती है वो है चार्जिंग कनेक्टर के ऊपर भी दो स्क्रू लगे होते हैं जो कि ये वाले हैं। तो हम इनको खोलेंगे, इसको तरतीब से रख लेंगे और ये ऊपर वाली प्लेट हटा देंगे। ये देखिए जी, प्लेट हट गई है। अब चार्जिंग पोर्ट आपके सामने है, ठीक है। चार्जिंग पोर्ट निकालने के लिए सेम तरीका है उसको, कि आप प्लास्टिक का टूल यूज़ कर सकते हैं या आप सिंपली इसको रिमूव कर सकते हैं। अब ये देखें, ये फ़ोन खुल गया है, यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट डिस्कनेक्ट हो गया। चार्जिंग पोर्ट डिस्कनेक्ट करने के बाद चूंकि हमने पूरा फ़ोन खोलना है तो हम हर एक चीज़ तरतीब वाइज जाएंगे। आप अगर सिर्फ चार्जिंग पोर्ट रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ये दो स्क्रू खोल के आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ कैमरा रिमूव करना चाहते हैं तो आप 1 2 3 इन 4 स्क्रूज को खोल के आपको ये एक्सेस दे देगा। पूरा फ़ोन खोलने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चूंकि इस वीडियो में हम पूरा फ़ोन खोल रहे हैं, बेसिक्स कर रहे हैं, तो हम हर एक चीज़ के ऊपर तरतीब वाइज जाएंगे। तो चार्जिंग पोर्ट रिमूव करने के लिए हम ये दो स्क्रू रिमूव कर लेंगे। ये चूंकि मैग्नेटिक है तो बाज़ दफ़ा स्क्रू जो है वो फंस जाता है। प्लेन स्क्रू ड्राइवर लेके इसके एंटेना को डिस्कनेक्ट करेंगे हम यहाँ से। आपने बहुत ध्यान से इसको डिस्कनेक्ट करना है, ध्यान रहे कि ये ख़राब ना हो जाए। सिंपली ऊपर की तरफ खोल के इसको डिस्कनेक्ट कर देना है।
बेहतर है कि आप प्लास्टिक का टूल इस्तेमाल करें, लेकिन बाज़ औक़ात ग्लव्स के साथ जो है वो उसको अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। ये देखें, ये आराम से निकल आया। ये आपका हैंड फ्री और स्पीकर है, ठीक है। इसको हम साइड पे रख लेंगे। ये मैग्नेटाइज्ड है, तो अगर आप इसको साइड पे रख लेंगे ताकि ये आपके किसी स्क्रू को अपने साथ अटैच ना कर लें। अब यहाँ से हमें एक्सेस मिल जाती है, चार्जिंग पोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये पूरा चार्जिंग पोर्ट आप यहाँ से खोल सकते हैं इजीली, और साथ ही साथ हमें एक्सेस मिल जाती है होम बटन के लिए, लेकिन होम बटन रिप्लेस करने के लिए आपको पूरा स्क्रीन खोलनी पड़ती है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ऊपर वाले पोर्शन को खोलेंगे। तो हम ये 4 स्क्रू रिमूव करेंगे, 1 2 3 4। जो स्क्रू आप जहाँ से खोल रहे हैं, अपनी आसानी के लिए उसको उस तरतीब में रखते जाएं, तो आपको याद रखना नहीं पड़ेगा कि मैंने ये स्क्रू कहाँ से खोला था। अभी 4 स्क्रू तरतीब से रिमूव हो गए। रिमूव होने के बाद ये जो प्लेट है ये यहाँ पर अटैच होती है नीचे। तो इसको सिंपली खोलने के लिए आप क्या करें कि यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर डाल के थोड़ा सा पीछे की तरफ निकाल के, ये देखें ये प्लेट पूरी निकल आई है। अब इसको साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ से हम किन किन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मोस्टली जो कनेक्शंस हैं मदरबोर्ड के साथ वो सारे यहाँ पर अटैच्ड हैं। इस प्लेट के खोलने के बाद ये आपको एक्सेस दे देता है बैक कैमरे के लिए, वॉल्यूम अप एंड डाउन और साइलेंट बटन के लिए। एलसीडी के तीनों 2 कनेक्शन यहाँ पर है, और साथ में जो है आपको वाईफाई के एक्सेस भी यहाँ से मिल जाता है। तो कैमरा रिमूव करने के लिए सिंपल, ये देखें ये कैमरा है, इसको हम खोलेंगे, ये आईफोन 4 का कैमरा निकल आया। तो अब अगर आप आईफोन 4 का कैमरा ही सिर्फ ख़राब है तो आप ख़ुद जो है वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। आराम से ईबे से मिल जाता है, अमेज़ोन से मिल जाता है, पाकिस्तान इंडिया में अलीबाबा से मिल जाता है इजीली, कोई मसला नहीं है वेबसाइट के ऊपर जाकर। उसके बाद ये एलसीडी के कनेक्शन है, इसको हम ऐसे डिस्कनेक्ट करेंगे, ये एक हो गया और ये दूसरा भी डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। डिस्कनेक्ट करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है ताकि ये डैमेज ना हो। उसके बाद हम पावर फ्लेक्स को डिस्कनेक्ट करेंगे, आपकी पावर फ्लेक्स डिस्कनेक्ट हो गई है। और उसके बाद लास्ट जो यहाँ पर कनेक्शन है, ये वॉल्यूम अप एंड डाउन साइलेंट बटन का और पावर बटन का, ये रिमूव हो गया है, और ये रिमूव करेंगे फाइनली। अब ये सारे कनेक्शन जितने भी मदरबोर्ड के साथ अटैच थे ये डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अब हम मदरबोर्ड को रिमूव कर सकते हैं। मदरबोर्ड रिमूव करने के लिए आपको सीक्वेंस वाइज जाना पड़ेगा। आपको याद रखें कि यहाँ पर जो है स्क्रू लगे हुए 1 2 3 और कुछ स्क्रूज यहाँ पर है जो कि आप अभी देखेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि फ़ोन खोलने से और मदरबोर्ड खोलने से पहले आपने इसकी सिम ट्रे रिमूव कर देनी है। सबसे पहला काम ये है, ठीक है। तो अब हम प्लेन स्क्रू ड्राइवर जी तो नंबर 3 पे हम ये वाला स्क्रू खोलेंगे और उसके बाद ये वाला स्क्रू खोलेंगे। ये स्क्रू रिमूव करने के बाद
ये प्लेट आपने रिमूव कर देनी है यहाँ से ऐसे करके। ये देखें, ये एक छोटी सी प्लेट है, ये रिमूव करके साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा कनेक्टर मिलेगा जो कि अटैच है यहाँ के ऊपर। आपने सिंपली इसको ऐसे खोल देना है। ये है एंटेना का कनेक्शन, ठीक है जी। ये रिमूव करने के बाद आप इसको खोलेंगे। ये स्क्रू ड्राइवर रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका मदरबोर्ड जो है वो लूज़ हो गया है। अब हम इसमें से मदरबोर्ड रिमूव कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है कि आपने फ़ोन ऐसे पकड़ के, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, और ये आईफोन 4 का पूरा मदरबोर्ड निकल आया। देखें कितना आसान है, और 10 मिनट के अंदर ये फ़ोन आराम से खुल गया है सारा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये इसका वाइब्रेटर है। इसके ऊपर पहले से जो स्क्रू लगा हुआ था वो हमने रिमूव कर दिया है, तो इसको हम उतार सकते हैं। लेकिन मोस्टली केसेस में हमें उतारने की ज़रूरत नहीं है उस वक़्त तक जब तक हम एलसीडी ना रिप्लेस करें। एलसीडी को एक्सेस करने के लिए, एलसीडी खोलने के लिए आपको 1 2 3 ये स्क्रू खोलने पड़ेंगे, और सिमिलर 1 2 और तीसरा यहाँ वाइब्रेटर के पीछे लगा हुआ है, ये स्क्रू हम खोलेंगे ताकि हमें एक्सेस मिल जाए एलसीडी के लिए। तो इस तरह करेंगे कि ये वाला स्क्रू खोल लेंगे, जैसे पहले ही अर्ज़ किया था मैंने कि आप जिस स्क्रू को खोलेंगे उसको तरतीब से रखें ताकि आपको वापस लगाने में आसानी हो। ये वाला भी खुल गया है। ये स्क्रू सारे एक जैसे होते हैं, ये जो 6 मैंने आपको दिखाए हैं, तो आप इसको एक जगह भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये 3 स्क्रू खुल गए हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3, और ये 2 भी खुल चुके हैं। अब इस वाइब्रेटर के पीछे एक स्क्रू लगा हुआ है, वो हमने रिमूव करना है। स्क्रू रिमूव करने के लिए आपको वाइब्रेटर सिंपली उतारना पड़ेगा। उतारने का सिंपल सा तरीका है कि ये यहाँ पर स्टिकी होता है, ठीक है, इसके ऊपर और कोई स्क्रू नहीं है। तो आप क्या करें कि वाइब्रेटर उतारने के लिए बड़े ही आराम से आप स्क्रू ड्राइवर इसके नीचे देंगे, और ये आपका वाइब्रेटर इजीली रिमूव हो गया। कोशिश करनी है कि आपने ज़्यादा इसको फोर्स नहीं करना, क्योंकि ये इसके 2 कनेक्शन हैं, ताकि ये बेंड ना हो, ठीक है। इसको हम साइड पे रख लेंगे। ये साइड पे रखने के बाद अब हम देख सकते हैं कि जी हमारे सारे स्क्रू खुल गए हैं, तो हम स्क्रीन खोल सकते हैं। स्क्रीन खोलने के लिए सिंपली क्या करना है आपने कि इसको थोड़ा सा यहाँ से पुश करना है एक साइड के ऊपर, ये देखें, थोड़ा सा आपने पुश किया, इसको इस पोजीशन में होल्ड करके रखना है, ठीक है। और कोशिश ये करनी है, क्योंकि ये आप देखें कि ये 2 कनेक्शन हैं, ये इसके साथ आएंगे स्क्रीन से, तो आपने इसको ध्यान से उतारना है। तो उतारने के लिए आप क्या करें, सिंपली कि इसको आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से खोलें, ये देखें एलसीडी पूरी की पूरी अलग हो गई है। तो फ्रेम के ऊपर हम देख सकते हैं कि
यहाँ पर होम बटन है, उसका जो है क्लिक है यहाँ के ऊपर, ये ऐसे प्रेस होता है होम बटन के साथ, जिससे आप बैक स्क्रीन के ऊपर बैक पे जा सकते हैं। और इस फ्रेम में अब सिर्फ और सिर्फ पावर फ्लैक्स रह गया है जो कि अटैच होता है। अगर इन ईयर स्पीकर ख़राब है तो ये आप रिमूव करके लगा सकते हैं दोबारा। अगर चार्जिंग पोर्ट ख़राब है तो चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ से आराम से खुल सकता है। आप देखिएगा कि ये दो स्क्रू, एक ये स्क्रू और एक ये वाला, और साथ में ये होम बटन का कनेक्शन खोलने के बाद आप इसके चार्जिंग पोर्ट को भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब आप देखिएगा कि हमने देखा कि कितना आसान है। 20 मिनट में हमने सीख लिया है कि आईफोन 4 को कैसे खोला जाता है और कैसे इसके हर एक पार्ट को रिप्लेस किया जा सकता है। चलिए इसको हम यहाँ पर इन दोनों फ्लैग्स को आराम से डालेंगे, ठीक है। और ये देखें स्क्रीन वापस आराम से बैठ गई है, ठीक है। इजी है, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखें फ्लैक्स भी पूरा जो है वो बाहर आया हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि 1 2 3 4 5 और ये 6 स्क्रू वापस लगा देने हैं। इस तरह आपने सारे एक एक करके स्क्रू लगा देने हैं। स्क्रू लगाने के बाद जब एलसीडी हमारी बैठ गई है, हम आराम से देख सकते हैं कि जी एलसीडी कहीं साइड से खुली हुई तो नहीं है, फ्रेम के साथ बराबर है। आप सारे साइडों से चेक कर लीजिएगा, ये दें, ठीक है, बेहतरीन बैठ गई। अब हम क्या करेंगे कि हम मदरबोर्ड वापस रखेंगे। मदरबोर्ड को वापस रखने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने खोला था इसको। सिंपली आपने ये करना है कि इन कनेक्शन का ध्यान रखना है कि कोई इन फ्लैक्सेस में से कोई फ्लैक्स इसके नीचे ना आए। तो उसके वाइब्रेटर रखेंगे, इस पोजीशन में रखेंगे कि ये स्क्रू के लिए सीधी हो। यहाँ पर इसका निशान भी बना होता है तो कोई मसला नहीं है, आराम से ये वापस इस तरह स्टिक हो जाता है। इसको स्टिक करने के बाद आप क्या करें कि मदरबोर्ड को उठाएं और इसको ऐसे स्लाइड करके आराम से वापस रख दें। ये देखें कितने आराम से आपका मदरबोर्ड वापस बैठ गया है। मदरबोर्ड बिठाने के बाद आपने क्या करना है कि इसके स्क्रू लगा देने हैं ताकि ये अपनी पोजीशन पे आ जाए। तो स्क्रू जो है हम वो लगाएंगे 1 2 3 और ये 4 स्क्रू। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा मदरबोर्ड सिक्योर हो जाएगा। जो स्क्रू हमने तरतीब से खोले थे वही स्क्रू हम लेंगे दोबारा और टच कनेक्शन लगाना है। सबसे पहले हम नीचे वाले को इस तरह से प्रेस कर लेंगे, ये देखें आपको फील होगा कि ये आराम से बैठ गया और ये दूसरा आराम से, ठीक है। उसके बाद जो स्क्रू आएगा इसको सिक्योर करने के लिए वो हम ये प्लेट लगाएंगे। जो हमने प्लेट उतारी थी ब्लैक वाली वो हम यहाँ ऊपर लगा देंगे दोबारा वापस। और इसके ऊपर इसका स्क्रू लगा देंगे। ये लगाने के बाद हम इसकी प्लेट वापस लगाएंगे जो हमने उतारी हुई थी ताकि सारे कनेक्शन जो है वो सिक्योर हो जाएं। प्लेट वापस लगाने के लिए ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपने इसको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो इसका हुक है उसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है तो ये अपनी जगह पर वापस चला जाएगा आराम से।
उसके बाद हम टॉप वाला स्क्रू लगाएंगे। साइड वाला स्क्रू लगाएंगे। देखिए 1 2 3 4 स्क्रू अपनी जगह वापस लग गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम हैंड्स फ्री को उठाएंगे और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। स्क्रू के पीछे आता है तो इसको यहाँ इस क्लिप के अंदर डाल के सिक्योर कर देना है और उसके बाद सिंपली इसके ऊपर ऐसे ही आराम से लग जाएगा। अब इसके ये 2 स्क्रू लगाने हैं। ये स्क्रू लगाने से पहले ये जो कॉर्नर में स्क्रू है इसके ऊपर एक ब्लैक सी प्लेट आती है ये वाली, तो आपने ये पहले लगा देनी है यहाँ पर। ये देखिए ये प्लेट बैठ गई है। अब उसने उसको सिक्योर कर लिया है। सिक्योर करने के बाद इसके ऊपर हम स्क्रू लगाएंगे। स्क्रू लगाने के बाद हम चार्जिंग पोर्ट का कनेक्टर लगाएंगे। ये लग गया है आराम से। फ़ोन आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इस कनेक्शन को सिक्योर करने के लिए इसके ऊपर जो हमने प्लेट खोली थी हम वो लगाएंगे वापस। जी ये 2 स्क्रू लग गए हैं आराम से। ये देखें फ़ोन आपका पूरा का पूरा वापस असेंबल हो गया है। अब हम फाइनली क्या करेंगे कि हम इसमें बैटरी लगाएंगे। बैटरी लगाने का सिंपल तरीका है, आप बैटरी को यहाँ पे बिठाएं आराम से और उसके साथ ही आपने इसके कनेक्शन को प्रेस कर देना है थोड़ा सा। ये बैटरी वापस बैठ गई है। फ़ोन वापस वैसे का वैसा असेंबल हो गया है। ये देखिएगा जिस तरह हमने खोला था बिल्कुल परफेक्ट है, कोई गैप नहीं है, सारे स्क्रू लगे हुए हैं आराम से। और आखिर पे हम इसकी बैक लगाएंगे वापस। क्योंकि इस वक्त यूके में लॉकडाउन है और इसके बैक अवेलेबल नहीं है, सब कुछ बंद है, तो मैं इसका टूटा हुआ बैक ही वापस इसके ऊपर लगा देता हूँ। ये जी हो गया आपका iPhone 4 कंप्लीट टेयर डाउन। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी।